एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बिग बी जैसे बड़े स्टार को फिल्म पीकू के प्रमोशंस और सक्सेस बैश से क्यों फिल्म के मेकर्स ने रखा दूर, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसे कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। बिग बी के फिल्म पीकू के प्रमोशंस और सक्सेस बैच से दूर रहने की वजह से कई सवाल उठ रहे थे। हर कोई जानना चाहता था आखिर बिग बी ने इस सक्सेसफुल फिल्म का प्रमोशन आखिर क्यों नहीं किया। तो फाइनली जूम ने बिग बी के इस प्रमोशन से दूर रहने की वजह का पता लगा लिया है। आप भी देखिए। अब वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन जिस फिल्म में होते हैं वो तो ऐसे ही बड़ी बन जाती है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सीनियर बच्चन की सब फिल्में हिट हो जाएं। शायद इसी रीजन के होते हुए फिल्म पीकू के प्रमोशंस के वक्त प्रोड्यूसर्स ने रखा अमिताभ बच्चन को लो प्रोफाइल। जब भी पीकू फिल्म के प्रमोशंस चल रहे थे तब हमें दिखे सिर्फ दीपिका और इरफान, और हर वक्त अमिताभ बच्चन की एब्सेंस मेड अस थिंक व्हाई इज दिस हैपनिंग। अमिताभ बच्चन की लास्ट फिल्म शमिताभ, जो कि थी सबके चहीते धनुष के साथ, वो इतने प्रमोशंस के बाद भी हो गई फ्लॉप एंड इट डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द थिएटर्स फॉर वेरी लॉन्ग। यही वजह है कि पीकू के मेकर्स को नहीं चाहिए था अमिताभ का ओवर एक्सपोजर। दीपिका पादुकोण ने रखी थी पीकू के लिए सक्सेस पार्टी, लेकिन माइनस अमिताभ बच्चन। और रिसेंटली जब हमने कोशिश की कि अमिताभ बच्चन बताएं इस पार्टी के बारे में, तो ही क्लियरली अवॉइडेड टॉकिंग टू अस। Sir, Deepika Padukone has organized such a big party in Olive, sir. So you're not the part for Piku success Piku party, की sir. पूरी टीम आई है यहाँ पे। Sir, how is Mad Max, sir? सब पीकू की पूरी टीम आई है, लेकिन आप वैसे इस स्ट्रेटजी ने काम तो काफी अच्छा किया है। पीकू हो गई है सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्तों who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। अर्जुन कपूर की मौजूदगी एक इवेंट पर शाहिद कपूर को कर गई नाराज। जी हाँ, कल एक इवेंट पर शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर एक साथ पहुंचे। इस इवेंट पर शाहिद कपूर अर्जुन कपूर की मौजूदगी से जरा अनकंफर्टेबल दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि शाहिद और अर्जुन के बीच ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि शाहिद इतने अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो जूम ने आखिरकार शाहिद की प्रॉब्लम की वजह का पता लगा लिया है, और ये प्रॉब्लम है एक जैसे हेयर स्टाइल्स। जी हाँ, शाहिद कपूर इस बात से खफा थे कि अर्जुन कपूर ने उनके जैसी सेम टू सेम हेयर स्टाइल रख ली है, और ये शाहिद कपूर को काफी वियर्ड लगा। इस इवेंट पर बातों बातों में ही सही, शाहिद ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। Arjun and me seem to be sporting similar looks. I'm glad I trimmed my goatee just before I came, otherwise it would have really looked very We are actually weirdly similar. देखा आपने, शाहिद की बात से साफ है कि सेम टू सेम हेयर स्टाइल की वजह से उन्हें वियर्ड फील हो रहा था। वैसे जूम को इस इवेंट के बैक स्टेज से ये भी खबर मिली है कि शाहिद कपूर ने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को खूब फटकार लगाई है। दरअसल अर्जुन और शाहिद के हेयर स्टाइलिस्ट सेम ही हैं। ऐसे में शाहिद को लगा कि उनके स्टाइलिस्ट ने बिल्कुल उनके जैसी हेयर स्टाइल अर्जुन कपूर को क्यों दी है। शाहिद कपूर ये हेयर स्टाइल फिल्म शानदार की शूटिंग से ही फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें अपना ये लुक काफी पसंद है। यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल अपने इस लुक को कंटिन्यू रखा हुआ है। Arjun and me seem to be sporting similar looks. I'm glad I trimmed my goatee just before I came, otherwise we would have really looked very We are actually weirdly similar. शाहिद कपूर की इस नाराजगी को समझा जा सकता है। आखिर एक ही इवेंट पर एक जैसे हेयर स्टाइल के साथ पहुंचना इज नॉट दैट कूल, बट शाहिद ऑन आवर काउंटडाउन मेक्स इट टोटली कूल।
रणवीर सिंह के क्रेजी एंटिक्स और इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी से कौन वाकिफ नहीं है? क्या बॉलीवुड स्टार्स और क्या रणवीर के फैन सभी उनके इस अनोखे अंदाज को बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर की ये एनर्जी केवल कैमरा के सामने ही नजर नहीं आती, बल्कि रणवीर अपनी फिल्म के सेट्स पर भी अपने सुपर कूल अवतार में बने रहते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा किया है फरहान अख्तर ने, वो भी अपने विटी अंदाज में। फरहान ने हमें बताया कि किस तरह दिल धड़कने दो के सेट्स पर रणवीर ने किया सबको एंटरटेन। Well, I mean, that is really not for me to say. You know, it's I'm following Bosco Caesar's instructions. I mean, in life to match up to his energy is very, very difficult. You know, in the dance is a separate thing because you get takes and then you can relax for a bit and work yourself up again. But I mean, he's I don't know where his energy comes from. You know, it's like he fell into a cauldron of some energy drink when he was a kid, like how Obelix fell into one of some magic potion. So I mean, and again, I mean, more important that it's not just about his energy and what he does with it. It's also like how infectious it is with people around him. You know, and there's always an upbeat mood when he's on set because he's always up to something. You know, so that's always nice. And we had a great time working together. We hit it off really well. While no one ever seems to be able to match up to Ranveer Singh's energy, और फरहान के इस confession के बाद तो यही लगता है कि फरहान is pretty impressed by it. यही नहीं, फिल्म के सॉन्ग्स में भी इन दोनों स्टार्स की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब ये महज इत्तेफाक है या सही मायनों में बॉलीवुड में नई दोस्ती पनप रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल we just hope that this film stands up to its expectations. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड में बैक टू बैक हिट्स ने कंगना को शोहरत के फलक पर बैठा दिया है। आज इंडस्ट्री में कंगना का नाम लीडिंग लेडीज की लिस्ट में शुमार है और यही वजह है कि कंगना अब अपनी फिल्म्स को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती हैं। फिर चाहे अपनी फिल्म को प्रमोट करना ही क्यों ना हो, शी मेक्स श्योर दैट एवरीथिंग अराउंड हर इज इन प्लेस एंड द वे शी वांट्स। और ये रूल अप्लाई होता है उनके साथ काम करने वालों पर भी। लेकिन लगता है कंगना के परफेक्शन की कसौटी पर उनकी पीआर टीम खरी नहीं उतर पाई और यही वजह है कंगना फायर्ड देम एंड स्क्रैप्ड द आइडिया ऑफ पीआर। सोर्सेस की माने तो फिल्म तनु वेज मनु रिटर्न्स के प्रमोशंस के दौरान कंगना अपनी पीआर टीम से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पीआर टीम उन्हें कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज देंगी जो कंगना को प्रमोट करने में कारगर रहेंगे। इनफैक्ट कंगना वांटेड अ फ्यू इनोवेटिव आइडियाज व्हेन इट केम टू फिल्म प्रमोशंस, लेकिन ऐसा हो न सका और कंगना की इतने साल की पीआर टीम couldn't deliver what she wanted। इस सब ने कंगना को इतना परेशान कर दिया कि she fired them और पीआर के नाम पर किसी को भी हायर नहीं किया। She is happy with her manager and Kangana is sticking to that। लेकिन इन सब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि कंगना की एक्स पीआर टीम called up media houses and told them that they left Kangana and not the other way around. Trying to justify your stand is fine, but telling us that you have left one of the biggest stars in India is way too much. मूविंग ऑन, काउंटडाउन पर इस हफ्ते है एक शॉकर। प्रियंका चोपड़ा की गर्ल गैंग की मेंबर ने उनके एक बड़े ऑफर को कर दिया है रिजेक्ट और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं श्रद्धा कपूर हैं। जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने पहले होम प्रोडक्शन के लिए श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया था, लेकिन डेट इश्यूज का रीजन देते हुए श्रद्धा ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या श्रद्धा ने सिर्फ और सिर्फ डेट इश्यूज की वजह से इस फिल्म को करने से इनकार किया? क्योंकि जनरली स्टार्स की डेट के मुताबिक फिल्म्स की शूटिंग को फाइनलाइज किया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि प्रियंका श्रद्धा कपूर के लिए अपनी फिल्म के डेट्स को मैनेज कर लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्रियंका की इस फिल्म को एक्ट्रेस नहीं मिल पाई है। वैसे प्रियंका ने जब से अपने प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट की है, एक के बाद एक प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है। साथ ही प्रियंका अपने इंटरनेशनल टेलीविजन सीरीज के काम में बिजी हो गई हैं। ऐसे में अब तो यही लग रहा है कि प्रियंका के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म इस साल के एंड में ही शुरू हो पाएगी।
काउंटडाउन नंबर 6, रेखा आउट ऑफ फितूर एंड तबू इन। मूविंग ऑन, इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन पर जगह बनाई है रेखा ने। फिल्म फितूर की अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म की इस पावरफुल कास्टिंग को लेकर खूब बातें की जा रही थी, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म के एक स्टार ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने का फैसला कर लिया है। वेल, यू हर्ड इट राइट। रेखा ने इस मच टॉक्ड अबाउट फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि रेखा को इस फिल्म में कौन रिप्लेस करने वाला है। दरअसल जूम को मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स ने ऑलरेडी रेखा के रोल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, और ऐसा करना फिल्म के मेकर्स के लिए आसान काम नहीं था। आखिरकार रेखा जैसी बॉलीवुड डीवा को कोई पावरफुल एक्ट्रेस ही इस फिल्म में रिप्लेस कर सकती थी। और जूम को मिली खबर के मुताबिक रेखा को इस फिल्म में तबू ने रिप्लेस कर दिया है। जी हाँ, रेखा ने जैसे ही इस फिल्म के रशेस को देखा, उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर को साफ साफ कह दिया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती। दरअसल रेखा को लगता है कि फिल्म में उनका लुक ठीक नहीं है, और साथ ही उन्हें अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे में रेखा ने डायरेक्टली फिल्म के मेकर्स से बात की और खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। वेल, बॉलीवुड की कोई और एक्ट्रेस अगर फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से ऐसी डिमांड करती तो शायद ही उनकी इस डिमांड को पूरा किया जाता, लेकिन रेखा जैसी सीनियर एक्ट्रेस की रिक्वेस्ट को फिल्म के मेकर्स इनकार नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, आखिर फिल्म के मेकर्स तबू के साथ फिल्म की पूरी शूटिंग फिर से कैसे करेंगे, क्योंकि शूटिंग फिर से करने से फिल्म की रिलीज डेट काफी आगे बढ़ सकती है। साथ ही प्रोड्यूसर्स को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वेल, अभिषेक कपूर माने या ना माने, उनकी ये फिल्म एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, और अब अभिषेक को अपनी इस फिल्म को टाइम पर रिलीज करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। First of all, I make sure that the media doesn't know I'm watching it. If I don't like it, then I don't want to unnecessarily criticize a film. मूविंग ऑन काउंटडाउन पर इस हफ्ते बज़ क्रिएट किया मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने। आमिर जो बोलते हैं वो करते भी हैं। रिसेंटली आमिर खान अपनी वाइफ किरण राव के साथ बॉम्बे वेलवेट देखने पहुंचे थे। ये स्क्रीनिंग आमिर के लिए प्राइवेटली रखी गई थी, लेकिन इस बात की जानकारी मीडिया को लग गई और वो आमिर खान का रिएक्शन लेने इस प्राइवेट स्क्रीनिंग पर पहुंच गए। लेकिन यूजुअली फिल्म्स की स्क्रीनिंग से बाहर आकर मीडिया से बात करने वाले आमिर यहाँ मीडिया कैमरास को देखकर नजर बचाते दिखे। रिपोर्टर्स के बार बार बुलाने के बावजूद आमिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वेल, आमिर खान जनरली ऐसा नहीं करते। लास्ट कुछ स्क्रीनिंग्स के विजुअल्स को देखिए और यहाँ आमिर खान को देखिए, साफ हो जाएगा आमिर खान मीडिया को यहाँ जानबूझकर अवॉइड करते नजर आए। अब आमिर खान ने यहाँ मीडिया को अवॉइड क्यों किया, ये अब आमिर खुद आपको बताएंगे। I see a film. First of all, I make sure that the media doesn't know I'm watching it. Because if I don't like it, then I don't want to unnecessarily criticize a film. दरअसल आमिर यहाँ फिल्म बॉम्बे वेलवेट देखने पहुँचे थे और पूरी मीडिया के सामने वो इस फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि इस फिल्म को देखने के बाद वो यहाँ से चुपचाप चले गए। वेल, साफ है आमिर खान ने कुछ न कहते हुए भी बॉम्बे वेलवेट को लेकर अपना पूरा रिव्यू दे दिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। नेक्स्ट ऑन आवर काउंटडाउन इज करीना कपूर, जिन्हें अब आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर फ्रीक्वेंटली देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बेबो इज बैक। करीना जल्द ही एड वर्ल्ड में करने वाली हैं धमाकेदार वापसी, और इसका रीजन है बजरंगी भाईजान। सलमान के साथ आ रही करीना की इस फिल्म का इतना हाइप बन चुका है कि एड वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं है। सोर्सेस की माने तो कुछ समय पहले जो ब्रांड्स करीना की बजाय दूसरी एक्ट्रेसेस को प्रेफर करने की सोच रहे थे, वो अब करीना के लिए कतार में खड़े हैं।
करीना की कुछ समय से कोई खास फिल्में नहीं चल रही थीं, लिहाजा एड वर्ल्ड भी उनके लिए ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब एक नहीं 2 फिल्मों से करीना खबरों में छा रही हैं। सलमान के साथ बजरंगी भाईजान और उनके एक्स शाहिद के साथ उड़ता पंजाब। इनमें से बजरंगी को मिल रहे रिस्पॉन्स से ब्रांड की दुनिया में श्योरिटी हो गई है कि ईद पे करीना नाम का चांद खूब चमकेगा और इसी वजह से इस पॉपुलैरिटी को एडवांस में एनकैश करने के लिए एड वर्ल्ड करीना कर रहा है। अगर डील साइन हो जाती है तो ये कहना गलत ना होगा कि बेबो इज बैक इन बिजनेस एंड आल्सो बैक ऑन आवर काउंटडाउन फॉर दिस वीक। ईयर 2014 में शाहिद कपूर ने खूब धूम मचाई। शाहिद की फिल्म हैदर ने एक नहीं बल्कि 5 नेशनल अवार्ड जीते। इसके अलावा शाहिद कपूर ने शानदार और उड़ता पंजाब जैसी 2 बड़ी फिल्में भी साइन की। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहिद के पास अच्छी फिल्मों की भरमार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहिद के पास और कोई नई फिल्म नहीं है। शाहिद ने फिल्म शानदार की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और साथ ही उड़ता पंजाब की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में शाहिद के पास इन फिल्मों के बाद और कोई फिल्म नहीं है। सोर्सेज का कहना है हैदर जैसी फिल्म को करने के बाद शाहिद कपूर अच्छी स्क्रिप्ट्स की तलाश में है, लेकिन उनके पास अब तक जो भी स्क्रिप्ट्स आई हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। ऐसे में शाहिद कपूर ने ऐसी वैसी फिल्में साइन करने की बजाय थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि शाहिद कपूर जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ऐसे में वो फिल्म से ब्रेक लेकर कुछ टाइम मीरा राजपूत के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वेल शाहिद, बॉलीवुड से ब्रेक लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडियंसेस की मेमोरी काफी वीक होती है। ज्यादा समय तक सिल्वर स्क्रीन से दूर रहने के बाद ऑडियंसेस को दोबारा स्टार को एक्सेप्ट करने में वक्त लग जाता है। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि आप कम से कम एक आध फिल्म पर काम जरूर शुरू कर दें। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। हैदर और मैंने भी उनको बताया है कि कितना बेहतरीन काम उन्होंने किया है और विशाल सर ने, और इतनी बेहतरीन फिल्म है कि मतलब दिल खुश हो। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने भी जताई थी खुशी टू स्टार ऑपोजिट शाहिद कपूर इन अ फिल्म। दरअसल शाहिद ने रिसेंटली कहा था कि वो कंगना के साथ काम करना चाहते हैं और कंगना ने भी इस जेस्चर को हैप्पीली एक्सेप्ट कर दिया। और अब इन दोनों की विशेष जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि अपैरेंटली साजिद नडियाडवाला है साइंड कंगना रनौत फॉर एन अपकमिंग फिल्म, जिसमें उनके ऑपोजिट नजर आएंगे शाहिद कपूर। बता दें कि इस फिल्म को विशाल भारद्वाज डायरेक्ट करने वाले हैं। दोनों ही एक्टर्स इस साल नेशनल अवार्ड विनर्स रहे हैं और अब इन एक्टर्स के साथ विशाल भारद्वाज के डेडली कॉम्बिनेशन से वी आर श्योर कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच जाएगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। हमारे काउंटडाउन पर नेक्स्ट हैं सलमान खान। सलमान खान गए हुए दिनों में काफी कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे। वैसे भी सलमान कुछ करे तो कंट्रोवर्सी और कुछ ना भी करे तो भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। सलमान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा के हिमाचल प्रदेश में रखे गए हाई प्रोफाइल रिसेप्शन के बारे में तो हर कोई जानता है, जहां एक तरफ सलमान एक हैप्पी ब्रदर के तौर पर अपनी बेबी सिस्टर की खुशी में शामिल होने के लिए एक्साइटेड थे, वहीं उनके दिमाग में कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर टेंशन भी चल रही है। जी हाँ, सलमान खान को इस रिसेप्शन पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मंडी नाम की एक जगह है जो कि अर्पिता के हस्बैंड आयुष शर्मा का होम टाउन है। एंड सिंस आयुष's फादर अनिल शर्मा इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो शायद सलमान को ये ऑनर मिल रहा था। बट द कैच इज कि इस ऑनर के अलावा सलमान और कोई फेवर नहीं लेना चाहते। जी हाँ, कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ से सलमान खान और उनकी फैमिली को मंडी तक पहुँचाने के लिए एक स्पेशल चॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज किया जाने वाला था। बट न तो आयुष के फादर इस बात से पूरी तरह सहमत थे और न ही सलमान, as both feared that this would lead into another controversy considering Salman's recent court cases। और इसीलिए दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया that सलमान अपने पर्सनल ट्रैवल अरेंजमेंट्स करेंगे। Well, seems like the star is finally learning how to tackle controversies। और जहां उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो, सलमान कभी कोई रिस्क नहीं उठाएंगे।
Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.